अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी हमारे पास कुछ मुसलसल सवालात आ रहे थे जो लोग को वीज़ा मिला है इंडिया में, इससे रिलेटेड कि अब हम क्या करें। तो इस कंडीशन में मैंने इससे पहले जो पहली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका सिलेक्शन किसी कंपनी के ज़रिए हो रही, यानी आप एक प्रॉपर चैनल से, यानी आपका इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, आपने जॉब ऑफर साइन किया, उसके बाद से आपको वीज़ा गया, तो इन सारी चीज़ों में आप श्योर हैं कि हम एक कंपनी में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपका सिलेक्शन सीवी सिलेक्शन है, यानी आपने किसी को सीवी दिया और उसने आपको वीज़ा दे दिया, तो ये कंडीशन में ये डाउटफुल होता है। तो इसमें दो चार चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर वन में ये बताया था, आप वीज़ा का इशू डेट चेक करें। क्या वो इशू डेट कुवैत में कोई पब्लिक हॉलीडेज तो नहीं है, या फ्राइडे या सैटरडे तो नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई जानने वाला कुवैत में है तो उस कंपनी का डिटेल लेकर के जाके उस कंपनी में पता कर सकता है कि आपने ये वीज़ा इशू किया है या नहीं किया है। तीसरी चीज़, आप डायरेक्ट कुवैत एम्बेसी जाओ और कुवैत एम्बेसी में जा कर के आप डायरेक्ट उसे पता कर सकते हैं। कुवैत एम्बेसी से ये बात क्लियर हो जाएगी कि आया ये वीज़ा असली है या असली नहीं है। क्योंकि अभी जो बार कोड आता है जिससे आपका वीज़ा स्कैन होता है, अभी आज टेक्निकल छेड़छाड़ की वजह से स्कैन करने पे पूरा आपका डिटेल आएगा और दर हकीकत वो वीज़ा आपका नहीं होगा। और सारी चीज़ें करने के बाद से जब वो अटेस्टेशन के लिए जाएगा तो या तो वो फाइंड आउट कुवैत एम्बेसी करेगा लास्ट मोमेंट पे, या आप कुवैत नहीं आ सकेंगे, एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट पे ही फंस जाएंगे और आपका सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। खैर, रह गई अगर ये वीज़ा अगर आपको कोई दिया है और कोई एजेंट आपको नहीं, अगर कोई एजेंट के थ्रू आपका मेडिकल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। इस कंडीशन में आप सबसे पहला काम पुलिस क्लियरेंस अप्लाई करेंगे और पुलिस क्लियरेंस लेंगे। इसी दौरान अगर वीज़ा आपके हाथ में है तो आप मेडिकल प्रोसेस कर सकते हैं, मेडिकल स्टार्ट करें। और कुवैत के लिए गम का मेडिकल ही वैलिड है, नंबर गम का मेडिकल। और वीज़ा से पहले कोई मेडिकल नहीं होता है। अगर किसी तरह कोई एजेंट आपका वीज़ा से पहले जो मेडिकल कराता है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के लिए होता है। वो मेडिकल या तो क्लाइंट या तो कैंडिडेट को, जो जिसका वीज़ा है, उसको तशफ़ी दिलाने के लिए होता है कि हाँ आपका काम हो रहा है। और दूसरा ये कि कुछ कंपनियां या एजेंट खुद चाहता है कि हम देख ले जिस कैंडिडेट के लिए हम वीज़ा निकलवा रहे हैं क्या ये कैंडिडेट फिट है या नहीं है। तो दो चीज़ें हो सकती है। लेकिन असल जो मेडिकल होगा वो वीज़ा आने के बाद होगा और डॉक्टर उस पर फिट टू वर्क का स्टैंप लगाता है और उसी बेस पे ये कुवैत एम्बेसी में ये वीज़ा अटेस्ट होगा। ठीक है, तो जब तक आपका पीसीसी आएगा आप अपना मेडिकल करा चुके होंगे। जब मेडिकल करा लें और आपका पीसीसी आ जाए तो मेडिकल और पीसीसी आप किसी एजेंट के थ्रू, शायद जहाँ तक मुझे पता है ये एजेंट के थ्रू ही वहाँ अटेस्टेशन होता है कुवैत एम्बेसी में, तो किसी एजेंट के थ्रू जाएं जो 13 से 14 हज़ार रुपया लेगा और आपका अटेस्टेशन करा देगा। जब आपका अटेस्टेशन हो जाता है तो कंपनी अगर टिकट प्रोवाइड करने वाली है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दें कि मेरा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इंडिया में, प्लीज़ मेरा टिकट बुक किया जाए। और नहीं तो आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें जो वीज़ा एक्सपायरी डेट है इससे पहले पहले आपको ट्रेवल करना है। ठीक है, और जब आप कुवैत आ रहे हैं तो आते समय दो चार बातों का ध्यान रखना है। इसलिए कि अगर पहली बार आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद से आपका यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जो मेडिकल का प्रोसेस है। जब आप कुवैत में एंट्री करेंगे तो आपको हर वो चीज़ जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की है आप घर से ले आना ना भूलें। इसलिए कि यहाँ की करेंसी, आप जिस भी कंपनी में जाएंगे महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, इसके लिए आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें लेकर के आए।
इसलिए कि कुछ कंपनियां आपको 25 KD या 30 KD एज ए एडवांस पे करती है, जो कि बाद में वो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है। एक चीज़ जो यहाँ पे किसी हद तक कुछ कॉस्टली है, हम बोलेंगे कि आप अपने यहाँ से ब्लू बैकग्राउंड का 4x6 साइज का फोटो लेकर के आए। ब्लू बैकग्राउंड 4x6 साइज, और उस फोटो पे शाइनिंग ना हो, यानी मैट का पेपर यूज़ किया हुआ हो, फोटो पे शाइनिंग ना हो। शाइनिंग इसलिए ना हो कि उस जब स्टम्प लगाया जाए तो शाइनिंग पे स्टम्प नहीं रुकता है, तो मैट वाला पेपर पे 4x6 का, उसके आप स्टूडियो को बोले कि उसको सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे, इसलिए कि अभी यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होता है सिविल आईडी, तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी ले लें और प्रिंट भी निकाल लें, कम से कम 6। ठीक है। जब आप कुवैत एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो कुवैत एयरपोर्ट पे आने के बाद से आपको अगर कोई बंदा लेने के लिए आया हो तो आप उसको देखें, जो जगह बताया वहाँ पे खड़े रहें, और अगर वो बंदा आपको नहीं दिख रहा है तो आप कोशिश करें वहाँ पे KFC है या और भी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप रुक जाएं, और उससे एयरपोर्ट से बाहर ना आए, आप अंदर रहें और उस बंदे से बात करने की कोशिश करें, चाहे आपका व्हाट्सएप काम कर रहा हो उसके ज़रिए हो, या वहाँ पे फ़ोन बूथ है उसका नंबर हो, उससे बात हो सकती है। तो आप जैसे भी हो उससे कांटेक्ट कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से आप रूम पे आ जाएंगे। जब रूम पे आते हैं और देखें, दवा कोई भी ऐसी दवा आप लेकर के ना आए, ख़ासतौर पर होम्योपैथ की दवा, या वो पता कर ले जो दवा कुवैत के अंदर लाना लीगल है, सिर्फ वही दवाई लेकर के आए, वरना आपको एयरपोर्ट पे परेशानी हो सकती है। तो बराए करम ऐसी दवा लाने से गुरेज करें कि आप यहाँ पे जॉब करने आए और पुलिस आपको परेशान करे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद से जब आप रूम पे आ जाएंगे तो जो भी कुवैत का कल्चर है, इसलिए कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है। दूसरी बात, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो जिस भी कंपनी में आप आए रहेंगे तो प्रोसेस आपका अकामा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस अकामे के लिए जो आपका कंपनी का मंदूब बोलते हैं, मंदूब, तो जो मंदूब होता है कंपनी का, जो ये सारी चीज़ें देखता है, वो आपके आने से पहले ही या आने के बाद जो प्रोसेस है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेता है। तो इस अपॉइंटमेंट में 2 चीज़ों की अपॉइंटमेंट ली जाती है। पहले एक इसमें है आपका बसमा, जिसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं, और दूसरा फहश तिब्बी है, जिसको मेडिकल बोलते हैं। ये दोनों मराहिल का से गुज़रने के बाद से फिर कंपनी वेट करती है आपके रिज़ल्ट आने तक। अगर आप मेडिकली फिट आ गए, इसमें 5 से 7 दिन लगता है, ऑनलाइन रिपोर्टें आ जाती है। जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है कि आप फिट है, तो फिर कंपनी इंश्योरेंस, दमान जो होता है, इंश्योरेंस का पेमेंट करेगी और आपका रेसिडेंसी यानी अकामा लग जाएगा। ये अकामा 1 साल का भी लगता है और 2 साल का भी लगता है, ये कंपनी के ऊपर है। जनरली कंपनियां 1 ही साल की लगाती हैं, फिर उसके बाद से फिर वो रिन्यू कर देगी। फिर अकामा जब लग जाने के बाद से आपका सिविल आईडी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप व्हेनेवर आप जा रहे हैं कुवैत में, पुलिस आपको रोकेगी तो सिविल आईडी वो चेक करेगी कि आया आपका अकामा वैलिड है या नहीं है। तो इसके लिए आपका सिविल आईडी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो सिविल आईडी आपके पास होना चाहिए। और आजकल कुवैत मोबाइल आईडी चल रहा है, यानी आपके पास, और कुवैत मोबाइल आईडी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुवैत मोबाइल आईडी आपका उस वक्त तक, अगर आप नए हैं कुवैत में, तो जब तक आपकी सिविल आईडी आपके हाथ में नहीं आएगी, आपका कुवैत मोबाइल आईडी काम नहीं करेगा। इसलिए कि जो सिविल आईडी होती है, सिविल आईडी के पीछे एक नंबर होता है जो कि सीरियल नंबर कहलाता है। ठीक है। वो सीरियल नंबर कहलाता है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, सीरियल नंबर कहलाता है। सिविल आईडी के पीछे एक नंबर होता है, जिसे सीरियल नंबर कहलाता है। आप देखेंगे यहाँ नीचे रकम मुसलसल जो है सिविल आईडी के पीछे जो होता है, तो ये नंबर उसमें डालना पड़ता है उस एप्लीकेशन पे, कुवैत मोबाइल आईडी पे, उसके बाद ही ये आपका काम करेगा।
ठीक है। तो जब आपका अकामा वर्क परमिट निकल जाएगा और अकामा लग जाने के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप कुवैत में आ जाए, आपके पास कॉपी है वीज़ा की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब अकामा लग जा रहा है, फिर अगर आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है यानी फूड एंड बेवरेजेस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपके लिए एक हेल्थ कार्ड बनता है। ये भी 1 साल की वैलिडिटी होती है, जिसको बलदिया कार्ड बोलते हैं। तो इस बलदिया की अगर इसके लिए है, तब भी अगर आपका अकामा लगने के बाद भी आप लीगल नहीं है काम करने के लिए, जब तक आपका बलदिया कार्ड न बन जाए। इसलिए कि अगर आप बिना बलदिया के काम करते हुए पाए गए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इंस्पेक्शन होता है और आप पकड़े गए, तो इस कंडीशन में आप पे फाइन होगा और कंपनी पे फाइन हो सकता है। कंपनी क्लोज भी हो सकती है अगर आप बिना बलदिया के काम करते हुए पाए गए। तो जनरली कंपनी अलाउ नहीं करती है आपको बिना बलदिया के काम करने के लिए। फिर इस बलदिया में पास होने के बाद से आपको काम के लिए अलाउ कर दिया जाता है, उसके बाद से आप काम के लिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खैर ये तो कंपनी के पार्ट हो गया। एक चीज़ हम आपको बताएंगे, वो बंदा जो वीज़ा कहीं से ख़रीद करके आ रहा है और वो यहाँ मैनेज करना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो यहाँ पे उसे खुद मेडिकल सेंटर वगैरह जा करके यहाँ पे पता कर लेगा, जो सबा हॉस्पिटल है या जिस एरिया में उसका वीज़ा का एड्रेस है, उधर उसका वो जा करके अपना मेडिकल कराएगा और फिंगरप्रिंट वैसे ही उसका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद से ये काम के लिए लीगल हो सकेगा, ठीक है। और इससे भी और मज़ीद मालूमात के लिए हम बहुत ही जल्द एक चीज़ यहाँ पे और हम कंफर्म कर दें, कुवैत में एंट्री के बाद से 2 महीने के अंदर अंदर ये आपका यहाँ का मेडिकल, फिंगर, इकामा और सिविल आईडी अप्लाई, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अगर इसमें डिले होता है तो 20 KD तक का फाइन हो जाता है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, आपका सिविल आईडी अगर रेडी हो जा रहा है तो आप सिविल आईडी रेडी होने के बाद से आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप मशीन से निकाल लें। और हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि सिविल आईडी कैसे रिन्यू करते हैं, सिविल आईडी कैसे अप्लाई करते हैं और सिविल आईडी को अगर किस तरह का फ़ाइन है तो कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हम मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे और बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह बने रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।